जी, कुछ दिन पहले ही ब्रह्मचर्य लिया है। इस पर आगे उन्नति के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए था। सबसे पहली बात ब्रह्मचारी को ये है कि किसी भी तरह से शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन ना होने पाए। जैसे स्वाभाविक आकर्षण होता है पुरुष शरीर का स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर का पुरुष शरीर में, और इस आकर्षण में यदि हम नजदीकीपन बनाए तो हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं। तो हमको अपनी मनोवृत्ति को देखना चाहिए कि काम संबंधी आकर्षण किधर है और उस दिशा से बचना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसी अमोघ वस्तु है कि जो चिंतन मात्र से भी नष्ट हो सकती है। जैसे हम गाढ़ काम चिंतन में हो गए, हमारे अंदर एक मनोवाह नाड़ी है, वो नाड़ी मथानी समझिए। जैसे दूध को जमा कर दही किया गया और दही का जब मंथन किया गया तो उससे मक्खन घी निकलता है। ऐसे पूरे शरीर में, इस पांचभौतिक देह में कहीं भी देख लो, जैसे पित्त की थैली है और ऐसे कहीं वीर की थैली नहीं है। ब्रह्मचर्य जो वीर है उसकी कहीं थैली नहीं है। वो पूरे रक्त को वो मनोवाह नाड़ी मथानी की तरह चिंतन से, जब आपका कामोत्तेजित चिंतन हुआ तो मंथन कर देगी, किसी न किसी तरह वो निकल जाए। अखंड ब्रह्मचारी जी के लिए चिंतन भी रोकना है, क्योंकि ध्यायतो विषयान, जहां हम विषयों का ध्यान किया तो संगस्तेषु उपजायते, उसमें आसक्ति पैदा होगी, फिर क्रियाएं आगे होने लगेंगी। तो हमारा जिधर कामाकर्षण है उनके संग से, उनके संभाषण से बचे। सबसे पहला कर्तव्य जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी भी बहाने से संभाषण, किसी भी बहाने से स्पर्श, किसी भी बहाने से चित्र आदि देखना, क्योंकि कामोत्तेजना जब चढ़ती तो वही विषय हमें अच्छा लगता है, तो उस विषय का किसी भी तरह से हम पोषण न होने दें। अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो विपरीत आकर्षण जो हो रहा है उससे हमें दूरी बना के रहना। अगर तनिक भी सिद्ध ही कोई दिखाए तो गिर ही जाएगा, वो भ्रष्ट ही हो जाएगा।